हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो सेशन चल रहा है वो कौन सा है? एवरेज यानी औसत। आज इसका हम पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। जो भी फ्रेंड्स पार्ट 3 तक नहीं पढ़े हैं वो लोग जाके जरूर वहां से पढ़े। फ्रेंड्स, एकदम सीक्वेंस वाइज चीजों को सेट किया गया है। तो जैसा कि हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे चला रहे हैं, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के दिन का सफर। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि विवाह के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। विवाह के 5 वर्ष उपरांत उनका 1 वर्ष का बच्चा है। तो परिवार की वर्तमान आयु क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है और कंफ्यूजन बहुत होता है। तो आज के बाद से कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए क्या कह रहा है कि अब इसको हम किस में लेंगे फ्रेंड्स? प्रेजेंट में लेंगे। किस में लिखेंगे? प्रेजेंट में लिखेंगे। इस बात का ध्यान देना। कह रहा विवाह के समय पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, लेकिन कह रहा 5 वर्ष के बाद उनके बच्चा है। तो अगर मैं प्रेजेंट में बात करूं तो इसका मतलब कितने के हो जाएंगे? ये 23 5 28 वर्ष, यानी पति पत्नी का जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 28 साल हो जाएगा। यानी 2 इंटू 28 कर देंगे तो फ्रेंड्स सम कितना हो जाएगा? 28 दूना 56। उसके बाद कह रहा फ्रेंड्स 1 वर्ष का बच्चा था, तो यानी 56 में 1 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा टोटल सम? 57 वर्ष हो जाएगा। कह रहा है परिवार की वर्तमान आयु यानी कितने लोग हो गए? 2 लोग, पति पत्नी और 1 बच्चा, 3 लोग हो गए। तो औसत कितना हो जाएगा? 19 तिरिक 57, यानी 19 वर्ष एवरेज हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन जैसे आपसे कह रहा है 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। कह रहा है एक बच्चे के जन्म के बाद भी परिवार की औसत आयु आज भी वही है जो पहले थी। तो आपसे कह रहा है कि बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब बहुत ध्यान समझिए। कह रहा 3 वर्ष पहले परिवार में 5 सदस्य थे जिनकी औसत आयु 17 वर्ष थी। अगर फ्रेंड्स मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट की बात करूं तो औसत ये 3 साल पहले 17 था। तो यानी प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? 17 3 20 वर्ष हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। यानी कितने लोग थे? 5 लोग थे। इंटू कितना कर देंगे? 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100, यानी टोटल सम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 100 साल। कह रहा है एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी वही है। यानी जितना 17 वर्ष था पहले, आज भी उतना ही है बच्चे के जन्म के बाद। यानी टोटल फ्रेंड्स कितने लोग हो गए? 6। और औसत कितना था? पहले 17 था, अब भी 17 ही है। तो 17 छक्के कितना हो गया? 102। तो बच्चे की वर्तमान आयु पूछा है, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 2 वर्ष आ जाएगा। यानी 2 वर्ष ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी तथा पत्नी और उसके बच्चे की 5 वर्ष पहले औसत आयु कह रहा 20 वर्ष थी। तो कह रहा पति की वर्तमान आयु क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि कैसे करेंगे। सबसे पहले कह रहा 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी, लेकिन प्रेजेंट में फ्रेंड्स पूछा है, इस बात का ध्यान देना। तो ये 3 साल पहले का 27 है। अगर मैं प्रेजेंट में बात करूं तो फ्रेंड्स 3 साल सबका बढ़ जाएगा, यानी 27 3 कितना हो जाएगा? 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष प्रेजेंट में हो जाएगा। तो यानी कितने लोग हैं? पति पत्नी और क्या है फ्रेंड्स? उनके बच्चे हैं। तो यानी 3 गुणे कितना कर देंगे? 30, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 90 वर्ष। कितना हो जाएगा? 90। अब कह रहा है फ्रेंड्स तथा पत्नी तथा उसके बच्चे की 5 वर्ष पहले औसत आयु 20 थी। अगर मैं प्रेजेंट में बात करूं तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 25 हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? 25। तो यानी कितना कर देंगे? 2 इंटू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 25। तो कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 हो जाएगा। आपसे कह रहा पति की वर्तमान उम्र। पति की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 90 और 50 के बीच का डिफरेंस लेंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 40 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको एक तरीका और यहाँ पे कैलकुलेशन करने का क्या सिखाया था कि जैसे 3 लोग हैं, इनका औसत कितना है? 30 है।
फिर 2 लोग हैं, इनका औसत कितना दिया गया है 25। तो हमने कहा 30 से 25 ये कितना कम है, तो माइनस का 5 कम है। 3 से 2 कम है, कितना कम है, माइनस का 1। फिर कैसे करते हैं फ्रेंड्स, 3 इंटू माइनस 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 15। और उसके बाद माइनस 1 इंटू 25 कर देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 25। और इसको जोड़ देंगे, माइनस का कितना आ जाएगा, 40। ये जो आयु आ गई किसकी आ गई, 40, क्योंकि इतने की कमी हो गई 40 साल की। इस बात का ध्यान देना, केवल माइनस यही इंडिकेट कर रहा है कि इतने की कमी हुई है। तो ये भी एक कैलकुलेशन करने का तरीका है, जहां से फ्रेंड्स हो सकता है कल को यहाँ पे मल्टीपल डिफिकल्ट दे दे, डाटा टफ हो, तो फिर ये वाला तरीका आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग अब समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 10 व्यक्तियों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। कह रहा है यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है, तब परिवार की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय ज्ञात करें। ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि 10 व्यक्ति हैं, इनकी परिवार की औसत आयु 20 है, तो यानी टोटल सम हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 200। लेकिन आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है, तब परिवार की औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म के समय पूछा है। तो इसका मतलब अगर छोटा वाला 10 साल का है, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं सबका 10-10 साल कम हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कम हो जाएगा, यानी माइनस का 10 इंटू क्या कर देंगे, 10। 10 इंटू 10 करेंगे, कितना आ जाएगा, 100। यानी टोटल सम कितना आ गया, 100। अब यानी बच्चे के जन्म के समय पूछा है, तो उस समय कितने लोग थे, 9 लोग थे। 100/9, 100/9 कर देंगे फ्रेंड्स, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9 वर्ष आएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 11 सही 1/9 वर्ष आएगा। इस बात का ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिए, फोर्थ को बना लीजिए 11 सही 1/9 वर्ष। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि एक अतिथि की आयु शामिल किया जाए तो औसत आयु 12.5% बढ़ जाती है। तो आप लोगों से पूछा गया है कि अतिथि की आयु वर्षों में क्या है, ये पूछा गया है। तो अब यहाँ बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, एक परिवार का कह रहा है 4 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु कितना है, 32 वर्ष है। फिर कह रहा है एक अतिथि की आयु शामिल किया जाए तो फ्रेंड्स कितने लोग हो जाएंगे, 5 लोग हो जाएंगे। कह रहा है औसत आयु 12.5% बढ़ जाती है। तो 12.5% का देखिए फ्रेंड्स फ्रैक्शन वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, कितना होता है, 1/8। अगर जिन बच्चों को नहीं याद है ये कैसे हो जाएगा 12.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/2%, यही लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमने कहा, क्या कहा है, 1 क्या कर देंगे, 100। तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, यानी कितना आ गया, 1/8 आ गया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो 1/8 यानी 32 का 1/8 कर देंगे फ्रेंड्स, यानी कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 4 बढ़ गया, यानी 32 से कितना हो गया, 36 हो गया। तो अब देखिए 32 से 36 फ्रेंड्स कितना ज्यादा है, प्लस का 4 ज्यादा है। और 4 से 5 कितना ज्यादा है, प्लस का 1 ज्यादा है। तो अब देखिए हमने कहा है इसका गुणा इसमें करेंगे, इस बात का ध्यान देना, इसका इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और प्लस कितना हो जाएगा, 36। 16 और 36 को जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 52। यानी जो अतिथि है उनकी आयु कितना है फ्रेंड्स, 52 वर्ष है। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स समझ गए होंगे, हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन लेने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स टाइप चेंज है, इस बात का ध्यान देना। और ये भी टाइप इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में देखने को क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मित्रों में से प्रत्येक ने प्रोजेक्ट पर 14 रुपए खर्च किए तथा 8वें मित्र ने सभी 8 के औसत खर्च से 21 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो कह रहा है उनके खर्च की गई कुल राशि रुपए में कितनी है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ऐसा समझिए फ्रेंड, जैसे 7 मित्र हैं, प्रत्येक ने कितना खर्च किया, जैसे 14 रुपए सभी लोगों ने खर्च किया है, प्लस डॉट डॉट डॉट। कह रहा 8वें मित्र ने सभी 8 के औसत खर्च से 21 ज्यादा किया है। तो इसका मतलब मैंने औसत को अगर मैं यक्स मान लूं, तो यानी औसत यानी यक्स है से 21 ज्यादा खर्च किया है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 8 ही लोग हैं। यानी 8वां मित्र कह रहा है 8 से 21 ज्यादा खर्च करा है। इस बात की गहराई को समझना है। यानी ये जो 21 ज्यादा खर्च किया है, अगर इसमें हर जगह बाढ़ दूं तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 3 3। हर जगह 3 3 बढ़ जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा,
तो यानी यक्स की वैल्यू यक्स यानी कितना आ गया 14 3 17, यानी यक्स की वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स यहाँ से 17 आ गया। कितना आ गया 17, यानी सभी मित्रों ने कितना खर्च किया है तो 17 17 17 17 यक्स बराबर खर्च किया है। तो उनके खर्च की गई कुल राशि पूछा गया है तो 17, टोटल कितने मित्र हैं 8, यानी 17 गुणे 8 कर देंगे कितना आ जाएगा 17 अट्ठे 136 रुपए इनका टोटल खर्च हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए कभी फ्रेंड्स यहाँ से ये पूछ ले क्वेश्चन में कि 8वें मित्र ने कितना खर्च किया है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 17 और धन 21, क्योंकि 21 रुपए ज्यादा खर्च किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 1 8 2 1 3, 38 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कभी अगर आपसे ये पूछ ले कि 8वां मित्र कितना खर्च किया है तो 38 रुपए यहाँ पे उन्होंने खर्च किया है। क्लियर है। आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 व्यक्तियों में से एक टीम में 9 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च किए तथा शेष एक व्यक्ति सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपए अधिक खर्च किया, तो उनके खाने का कुल खर्च क्या था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिए फ्रेंड्स, इसको देखिए मैं शॉर्टकट में कैसे लगाऊंगा। ये तो मैंने आपको जैसे डिटेल में बताया था, तो ये एक सेकंड तरीका भी इसका है कि अब देखिए सभी मित्रों ने 14-14 रुपए खर्च किया, 8वां मित्र 21 रुपए ज्यादा खर्च करा तो ये बटेगा कितने में 7 में और इनटू क्या कर देंगे 8। ये डायरेक्ट तरीका है। तो फ्रेंड्स 7 तरीके 21 14 3 17 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 136 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो सेम ऐसे ही इसको भी करना है। अब देखिए 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने कितना खर्च किया फ्रेंड्स 40 रुपए खर्च किया है। एक जो 10वां व्यक्ति है वो 9 रुपए अधिक खर्च किया है, तो इसका मतलब ये 9 लोगों में बढ़ जाएगा। यही तो होगा, 9 व्यक्तियों ने अपना अपना 40 खर्च किया, तो 40 धन 9 बटे 9 टोटल कितने लोग हैं 10 लोग। 9 से 9 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, 41 गुणे 10 कर देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 410 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिवार का पहले 4 माह का औसत मासिक खर्च 2570 रुपए, अगले 3 माह का 2490 रुपए तथा अंतिम 5 माह का कितना है 3030 है। कह रहा है यदि परिवार की वर्ष भर की बचत 5320 है तो परिवार के एक वर्ष की औसत मासिक आय आप लोगों से पूछा गया है, तो कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने एक बात आपको बताया है कि नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल क्या होता है, यहाँ से सम होता है। नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल सम। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कितना है 4 माह का औसत खर्च कितना है 2570 रुपए है, तो इनका सम कर देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा सम 0 4 सत्ते 28, 28 की 8 कितना आ गया 2, 4 पंचे 20, 20 2 22 की 2 2 आ गया, 4 दूनी 8 2 10, यानी कितना आ गया 10,280। फिर कह रहा है अगले 3 माह का, अगले 3 माह का खर्च कितना है फ्रेंड 2490 रुपए है। कितना है 2490 रुपए है, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड 3 गुणे 0 करेंगे 0, 3 9 27, 27 की 7 2 आ गया, 3 चौके 12, 12 2 14, 14 की 4 1 आ गया, 3 दूनी 6 1 7, कितना आ गया 7470 रुपए आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपका कितना हो जाएगा 5 माह का, कितना है 5 माह का फ्रेंड्स कितना है 3030 है। यही है। तो इनका टोटल सम अगर मैं निकालूं कितना हो जाएगा 0, 3 पचे 15 और 3 पचे 15। तो फ्रेंड्स अगर मैं इनके टोटल 12 माह के सम की बात करूं यानी टोटल खर्च की बात करूं, तो टोटल इनका खर्च कितना हो जाएगा फ्रेंड देखिए 0, 8 7 15, 15 5 20, 20 की कितना आ गया 0, कितना आ गया 2, 2 2 4, 4 4 8, 8 है कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 9 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, फिर उसके बाद देखिए 7 5 12, 12 12 1 13, 13 की कितना आ गया 3 1 आ गया, यानी 3390। ये टोटल खर्च है। इनकी बचत कितना है फ्रेंड्स 5320, 5320 यानी खर्च। आय बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि आय बराबर क्या होता है खर्च और प्लस बचत, यही तो होता है। तो यही इनकम बराबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल अगर हम बात करें 0 2 9 3 12 की 2 1 आ गया, 5 3 8 1 9 यानी 39,220 इनका टोटल आय आ गई। आपसे मासिक पूछा है तो 12 से भाग कर देंगे, 12 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 12 3 36। उसके बाद कितना बच गया फ्रेंड्स 32,
कितनी बार जाएगा? 12 दूनी 24। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स यहाँ से? 12 दूनी यानी 39, 220 को फ्रेंड्स किससे भाग करेंगे? 12 से। तो कितनी बार गया? देखिए 12 तिहाई 36, कितना आ गया यहाँ से? 32 आ गया। तो फिर 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 में से 4 गया 8, 82 आ गया। 12 सत्ते 84। इसका मतलब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से कहीं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। फिर से चेक कर लेते हैं। कह रहा है एक परिवार का पहले 4 माह का औसत खर्च कितना है? 2570। तो 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे 4 जीरो, 4 सत्ते 28 की 8, 2 आ गया। 4 पंचे 20, 2 22 की 2, 2 आ गया। 4 दूनी 8, 2 10, यहाँ पे सही है। 3 गुणे 24 90 करेंगे, कितना आ जाएगा? 0। 3 9 27, 27 की 7, 2 आ गया। और 3 चौके 12, 2 14 की 4, 1, 3 दूनी 6, 1 7, सही है। इसके बाद यहाँ से करेंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 0, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, सही है। 0 आ जाएगा। 5 7 5 कितना हो जाएगा? 12, 12 8, देखिए 0 आ गया। 7 5 12 8 20, 20 की 0 कितना आ गया? 2। उसके बाद कितना हो जाएगा फ्रेंड? 2 2 4, 4 8 है, 9 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 7 5 12 की 2, 1 आ गया, यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 32 900 आएगा। थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 32 900। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, ये बात भी आपको फ्रेंड्स ध्यान देना है। अपान कितना कर देंगे? अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद कितना आ गया? 32 900, यहाँ पे 33 900। 32 900 में कितना जोड़ना है? 53 20। 53 20 को जोड़ देंगे, 53 20 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, यहाँ से कितना आ जाएगा? 0 2 9 3 12, 9 3 12 की 2, यहाँ पे कितना आ गया फ्रेंड्स? 1 5 1 6 2 8, यानी कितना आ जाएगा? 38 220। अब इसको 12 से भाग करेंगे फ्रेंड्स, कितनी बार जाएगा? 12 तिहाई, कितनी बार जाएगा? 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 यानी 22 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स 12 एकन्नम 12, यानी 3185 क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात का ध्यान देना, कितना हो जाएगा? 3185। अब पूरा चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर है? आई होप कि चीजें आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझेंगे कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करें तो सेम इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति पहले 4 माह का औसत खर्च कितना है? 1800 है। तो इसका मतलब इनका अगर मैं सम निकालूं तो 4 इंटू 1800 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 7200 आ जाएगा। अगले 8 माह का कितना खर्च है फ्रेंड्स? 2000। तो इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 16000 हो जाएगा। यही हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। अब टोटल अगर मैं सम निकालूं तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 0, फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा? 0 0। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? उसके बाद यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 7 6 13 की 3, 1 आ गया, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से आपका? 23 200। अब इनका जो बचत है वो बचत कितना दिया गया है? 5600। बचत कितना दिया है? 5600 दिया है। 0 0 6 2 8, 5 3 8, कितना आ गया? 28 80। 12 से भाग करेंगे फ्रेंड्स, कितनी बार जाएगा? 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 2400 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे। यदि विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती है तो भोजन पर प्रतिदिन खर्चा 42 रुपए बढ़ जाता है। जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्चा 1 रुपए कम हो जाता है, तो छात्रावास का प्रतिदिन प्रारंभिक खर्चा कितना था? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि देखिए 35 छात्र हैं, इनका औसत कितना है फ्रेंड्स? यक्स है। अब ध्यान से देखना, मैंने जो आपको तरीका बताया है कैलकुलेशन बचाने का, वैसे ही करेंगे। यदि कह रहा है विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ गई, तो अगर 7 बढ़ जाती है विद्यार्थियों की संख्या, कितना हो जाएगा? 42। तो खर्चा 1 कम हो जाता है, औसत खर्च यानी यक्स माइनस का 1। यक्स से यक्स माइनस 1 फ्रेंड्स कितना कम है? माइनस का 1 कम है। 35 से 42 फ्रेंड्स कितना ज्यादा है? प्लस का 7 ज्यादा है। तो 35 इंटू माइनस 1 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? माइनस का 35। उसके बाद देखिए 7 का x माइनस 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 7x और माइनस 7 इज इक्वल कितना दिया है? 42 रुपए। यही तो आप लोगों को दिया है। माइनस 35 और माइनस 7 जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 42। माइनस 42 उधर जाएगा तो प्लस का 42, यानी 7x बराबर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? यहाँ से 84। तो x की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 12। x की वैल्यू 12 आ गई।
अब आपसे क्या पूछा गया है कि छात्रावास का प्रतिदिन प्रारंभिक खर्चा कितना था, यानी एवरेज 12 आ गया तो 35 छात्रों का जो स्टार्टिंग में खर्च कितना था, तो 35 गुणे कितना कर देंगे 12, तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 60 की जीरो कितना आ गया 6, 12 यानी 36, 36 में 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 42, यानी 420 रुपए इनका खर्च आ गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है। जो बीच में क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद से करना है कि इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तीन मित्रों ए बी सी का औसत जेब खर्च 80 रुपए है। कह रहे यदि ए की अपेक्षा बी 2 गुना तथा सी 3 गुना खर्चा करता है एवं उनकी बिना खर्च की गई राशि का औसत 60 है, तो ए का खर्च कितना है, ये आप लोगों से पूछा गया है। देखिए ए बी सी का जो औसत खर्च है, यानी अगर इसका मैं सम निकालूं तो इनका सम फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 80 गुणे 3 कर देंगे, यही तो औसत खर्च, यानी टोटल सम कितना हो जाएगा 240 रुपए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान समझिए फ्रेंड्स, ए बी और क्या है सी, यही है। अब यहाँ पे देखिए ए की अपेक्षा बी 2 गुना, ए की अपेक्षा बी 2 गुना, अगर ये 1 खर्च कर रहा है तो ये कितना खर्च कर रहा है 2। उसके बाद अगर हम बात करें सी 3 गुना खर्च कर रहा है तो सी कितना खर्च कर रहा है 3। तो उनकी बिना खर्च की गई इनकी राशि कितना है ए बी सी, ए बी सी के अगर इनके बिना खर्च की गई राशि कितना है, तो फ्रेंड्स 60 गुणे 3 कर देंगे कितना आ जाएगा 180। तो आपसे पूछा गया है कि ए का खर्च कितना है, ये तो बचाता है, बिना खर्च की गई राशि है, तो यानी ये देखिए खर्च कितना कर रहे हैं 240 से 160 घटा देंगे तो इसका मतलब 180 सॉरी घटा देंगे कितना जाएगा 60 रुपए, कितना आ जाएगा 60 रुपए ये लोग बचा रहे हैं। तो अब यहाँ से देखिए इनके अगर मैं सम की बात करूं तो कितना हो जाएगा 2 1 3 2 5 1 6, 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 60, एक की वैल्यू पूछा गया था तो यानी एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 रुपए हो जाएगा, ए का पूछा था यानी ए का जो खर्च है कितना है फ्रेंड्स वो 10 रुपए है, कितना है 10 रुपए है, यानी ए ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि फ्रेंड्स चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जिन भी फ्रेंड्स को चीजें नहीं समझ में आती हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, और आप एक बार में चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो दोबारा भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अभी टाइप चेंज है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन कह रहा है 40 किलोग्राम तथा बी और सी का 43 किलोग्राम है, तो बी का वजन किलोग्राम में क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिए, अगर मैं ए बी सी के सम की बात करूं तो ए बी सी का औसत वजन 45 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 45 तीन ये करेंगे कितना आ जाएगा 135 किलोग्राम, यही हो जाएगा। ए बी का औसत वजन 40 केजी है, तो ए प्लस बी का औसत वजन 40 केजी है, तो 40 गुणे 2 कर देंगे तो यानी इनका सम कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। अगर मैं बी और सी के औसत वजन की बात करूं तो बी और सी का कितना दिया गया है 43, 43 गुणे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 86, यही हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि बी का वजन क्या है, तो इन दोनों को अगर मैं इनको जोड़ दूं तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, चलिए सीक्वेंस वाइज लिख देते हैं, ए प्लस सी प्लस बी, यही तो है फ्रेंड्स, ए बी सी और बी भी है। इनका टोटल सम यहाँ से कितना आ जाएगा 6 8 8 16, 100 कितना हो जाएगा 66। ए बी सी का यहाँ पे सम कितना दिया है 135, यहाँ रख देते हैं 135 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 166 हो जाएगा, तो यानी बी का जो औसत वजन है कितना हो जाएगा 166 माइनस का 135, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 3, यानी 31 किलोग्राम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तीन व्यक्ति ए बी सी का भार 84 किलोग्राम है, ए और व्यक्ति डी भी शामिल हो जाता है, एक व्यक्ति डी भी शामिल हो जाता है और औसत भार 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि एक और व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलो ज्यादा है वह ए को स्थानांतरित करता है, तो बी सी डी और ई का औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है। तो आपसे कह रहा है ए का भार ज्ञात कीजिए। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 3 लोग हैं, ए बी और कौन है सी, इनका औसत भार कह रहा है फ्रेंड 84 किलोग्राम है।
उसके बाद क्या देखिए यहाँ से टोटल सम भी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके, लेकिन फ्रेंड्स हमने कैलकुलेशन बचाने का तरीका बताया है। कह रहा एक व्यक्ति डी शामिल होता है, कितने लोग हो गए 4 लोग, यानी क्या हो जाएगा ए बी सी डी, इनका औसत भार कितना दिया है 80 केजी। तो 84 से 80 फ्रेंड्स ये कितना ज्यादा कितना कम है, तो माइनस का 4 कम है। 3 से 4 फ्रेंड्स कितना ज्यादा है, प्लस का 1। हमने क्या कहा है 3 गुणे क्या कर देंगे 84 कर देंगे, यही तो करेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, सॉरी 3 गुणे क्या कर देंगे माइनस का 4, इससे करना 3 का किससे करेंगे माइनस का 4 से, 1 का किससे करेंगे 80 से। 3 गुणे माइनस 4 कर देंगे कितना जाएगा माइनस का 12, 1 गुणे 80 करेंगे प्लस कितना हो जाएगा 80, यानी 80 में से 12 घटा देंगे कितना आ गया 66 केजी। ये किसका वजन है डी का वजन है, क्योंकि डी का ही निकल के आएगा। डी का वजन कितना आ गया फ्रेंड 66 केजी। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही है। फिर लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में यदि एक व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किलो ज्यादा है, अगर डी का 66 है तो ई का कितना हो जाएगा 66 में 3 जोड़ देंगे 71 केजी, यानी ई का वजन कितना आ जाएगा 71 केजी। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है ए को स्थानांतरित कर दें, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए ए बी सी डी का जो औसत है, ए बी सी डी का औसत कितना दिया है 80 केजी दिया है। ए को स्थानांतरित कर दें तो बी सी डी और ई का जो एवरेज है वो कितना हो जाता है 79, यही है। तो अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है कि ई का अगर 71 केजी है, तो इसका मतलब यहाँ से एवरेज अगर एक कम हुआ है, एक कम हुआ है, ध्यान दीजिएगा एक कम हुआ है तो सबसे एक एक कम रहा होगा, यही तो सबसे एक एक कम रहा होगा, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब कितना कम हो जाएगा, यहाँ से एक एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से, या तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना है एक, या इनका आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 लोग हैं, तो इसका मतलब औसत में कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस ले लूँ, डिफरेंस लेंगे देखिए बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी, तो इसका मतलब ए माइनस ई बराबर कितना हो जाएगा, एक कॉमन हो जाएगा, 1 इंटू 4 करेंगे कितना जाएगा 4 आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि 4 व्यक्ति हैं तो सबका एक एक यानी कम होगा, तो 4 लोग हैं तो चारों का 4 केजी कम हो जाएगा। ए माइनस ई बराबर 4, ई का 71 दिया है तो इसका मतलब ए माइनस 71 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट ए बराबर कितना हो जाएगा 71 में 4 जोड़ देंगे, तो यानी ए का जो भार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 75 केजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। जिन भी फ्रेंड्स को ये डायरेक्ट नहीं समझ में आया है तो आप 4 गुणे 80 करेंगे, 4 गुणे 79, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे तो भी चीजें यहाँ से आ जाएंगी। क्लियर है, लेकिन आपको एग्जाम में कैलकुलेशन भी बचाना है, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए और बी की औसत मासिक आय 15,050 है, बी और सी की औसत मासिक आय 15,350 है, और ए और सी की औसत आय 15,200 है। तो आपसे कह रहा है ए की मासिक आय क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। अगर ए और बी की औसत मासिक आय 15,050 है, अगर मैं इनके सम की बात करूं तो इनका सम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 15,050, यानी कितना हो जाएगा इंटू 2 कर देंगे, यही तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी 30,000 कितना आ जाएगा सम, टोटल 100 आ जाएगा। अगर मैं बी और सी का जो औसत है वो कितना दिया है 15,350, 15,350 में इंटू 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 30,700, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 30,700 हो जाएगा। ए और सी का अगर मैं सम की बात करूं इंटू 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 30,400 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। तो यानी ए और सी की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 30,400। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, इन सबको जोड़ेंगे देखिए 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 0 0 7 4 11 1 12, 12 की 2 कितना आ जाएगा 1, और 3 3 6 3 कितना हो जाएगा 9, यानी 9 कितना आ गया यहाँ से 91,200। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यानी कितना आ जाएगा 45,600। ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया, कितना आ गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 45,600। ए का पूछा गया है, ए का पूछा गया है तो बी और सी का सम कितना है 30,700। तो इसका मतलब ए का पूछा गया है तो इससे कितना घटा देंगे 30,700 आप लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0 0, 16 में से 7 गया 9,
यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 14,900 ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? एक तरीका तो ये है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को लगाने का। एक तरीका मैं और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस तरीके से सेकंड तरीके से भी इस क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, जैसे कह रहा है ए और बी है, ए और बी का औसत वजन कितना दिया है? 15,050 दिया है। उसके बाद ध्यान समझिएगा बी और सी, बी और सी का आप लोगों को कितना दिया गया है? 15,300 दिया गया है, यही दिया है। और उसके बाद ए और सी, ए और सी का जो औसत वजन है वो कितना दिया गया है? 15,200 दिया गया है, यही दिया है। तो ए की मासिक आय पूछा गया है। तो अब ध्यान समझिए जिसका पूछा जाए, जैसे ए का पूछा गया फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना, जिसका पूछा जाए वो जहां जहां दिखे उसको ऐड कर लिया करिए। जैसे ए यहाँ फर्स्ट वाली लाइन में दिख रहा है लास्ट, यानी जहां जहां दिखे उसको जोड़ लेंगे। 15,050 15,200 जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? यहाँ से 30,250, यही हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 30,250। बाकी जो बचेगा उसको घटा देंगे, यानी माइनस का 15,000 क्या कर देंगे? 300 घटा देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 0। यहाँ कितना आ गया? यहाँ से 5। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? यानी 15,050 और कितना है? 15,050 था, उसके बाद बी और सी का 15,000 कितना था? 15,350 था। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है फ्रेंड्स, क्या है? 15,350। यहाँ पे बी और सी का 15,350 था, 350 घटाएंगे यानी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 0। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका 12, 12 में से 3 गया कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर इस कितना बचा? 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14,900 आ गया कि नहीं? यानी डायरेक्ट आप कर सकते हैं। जिसका पूछा जाएगा फ्रेंड कैसे करेंगे? जहां जहां दिखेगा उसको जोड़ के बाकी का घटा देंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। इतना कैलकुलेशन आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को करने से पहले सेम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। जैसे फ्रेंड देखिए यहाँ से क्या दिया है? ए और बी है। ए और बी का औसत मासिक आय कितना दिया है? यहाँ से 14,000, यही दिया है। बी और सी, अब देखिए यहाँ से बी और सी का जो औसत मासिक आय दिया है वो कितना दिया है? 15,600 दिया है। उसके बाद देखिए सी और ए, सी और ए का औसत मासिक आय कितना दिया गया है? 14,400, 14,400। किसका पूछा है? सी का। हमने कहा जिसका जिसका पूछा जाए, जिसका पूछे वो जहां दिखे पहले उसको जोड़ लो। इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखिए 0, 0, 6 4 10 की 0, 1 आ गया, 5 4 9 1 10 की 0, 1 यानी कितना आ गया? 30,000। 30,000 में से कितना घटा देंगे? यहाँ से 14,000 घटा देंगे, माइनस का 14,000। इसको आप घटा देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 0 0 0, 10 में से 4 गया 6, यानी 16,000 सी का आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16,000 इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट करना है। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे ये भी सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस टाइप का भी क्वेश्चन हो चुका है। जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने आपको कहाँ पे करवाया है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सेम क्वेश्चन नंबर जैसे 13 है, सेम ऐसे ही आपका ये वाला भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है। देखिए फ्रेंड्स मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जिसको आप लोगों से खुद से करना है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो ये आपके लिए होमवर्क में है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, जिसमें प्रथम 2 संख्याओं का औसत कह रहा है 15 सही 1/2 तथा अन्य 3 संख्याओं का औसत कह रहा है 21 सही 1/3 है। यदि जो छठवीं संख्या है से 7वीं और 8वीं संख्या से 4 तथा 7 कम सा कम है तो 8वीं संख्या क्या है? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिए से फ्रेंड्स, आपके पास 8 संख्याएं हैं, ऐसा समझिए से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 संख्याएं आप लोगों को दिया गया है। कह रहा जिनमें प्रथम 2 संख्या का औसत 15 सही, यानी इन प्रथम 2 संख्या का औसत 15 सही 1/2, 15 सही 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 31/2। कितना हो जाएगा? 31/2। तो इसका मतलब 2 इंटू 31/2 कर देंगे तो इनका सम निकल के चला आएगा, क्योंकि 2 संख्याएं हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है अन्य 3 संख्याओं का औसत, अन्य 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3,
यानी 21 नहीं है 63 है, 64/3 हो जाएगा। 3 संख्याएं हैं तो 3 इंटू 64/3 कर देंगे तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि जो छठी संख्या है, ये 5 हो गया, ये छठी संख्या है फ्रेंड्स, ये 7वीं संख्या है, ये 8वीं संख्या है। छठी संख्या कह रहा है 7वीं और 8वीं से 4 तथा 7 कम है। तो हम मान लेते हैं कि फ्रेंड्स कम है, तो इसका मतलब अगर इसको मैं यक्स मान लेता हूँ तो ये मान लेता हूँ कि ये 4 ज्यादा है और ये कितना है 7 ज्यादा है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप कहेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है, आठों संख्याओं का औसत 20 था, तो अगर मैं आठों संख्याओं की सम की बात करूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 160 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। इन सबको अगर मैं जोड़ दूं 31 प्लस का 64 प्लस यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा यक्स यक्स यानी प्लस का 3x प्लस का 11 इज इक्वल कितना सम है 160। यही तो है फ्रेंड्स। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 3x इज इक्वल हो जाएगा 31 64 11 को जोड़ देंगे, तो 31 64 11 को फ्रेंड्स जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 4 1 5 1 6 6 3 9 1 10 कितना हो जाएगा 106। यही तो हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 31 64 और 11 4 1 5 1 6 106 हो जाएगा। 160 माइनस का कितना कर देंगे 106, यही हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 54, तो 3 से काटेंगे x बराबर कितना आ गया 18, x की वैल्यू 18 आ गई। आपसे क्या पूछा गया, 8वीं संख्या, तो 8वीं संख्या क्या है x प्लस 7, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 18 में 7 जोड़ देंगे कितना जाएगा 25। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझेंगे कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याओं x y तथा z का औसत 45 है। कह रहा है x का मान y तथा x का मान y तथा दो के x तथा y का मान, यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए z, इंग्लिश में देखिए। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स x y एंड z इज 45, x इज ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ y एंड z बाई 9। यानी कह रहा है x का मान y तथा z के औसत से 9 अधिक है। फिर कह रहा है y का मान जो है, आपसे क्या कह रहा है y का मान y का मान क्या कह रहा है, ये होना चाहिए z के औसत से 2 अधिक है। तो x आपसे क्या पूछा गया, यहाँ से ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, y हटा दीजिए इसको। यानी आपसे क्या पूछा, देन द डिफरेंस ऑफ x एंड z, इसका मतलब x और z का डिफरेंस पूछा गया। इस बात का ध्यान देना। थोड़ा सा इंग्लिश में फ्रेंड्स, हिंदी सही इंग्लिश सही है, हिंदी वाले में थोड़ा सा क्या है जो है टाइपिंग मिस्टेक है, इस बात का ध्यान देना। तो अगर मैं तीनों की सम की बात करूं तो फ्रेंड देखिए यहाँ से x y और क्या है z, तो इनके अगर मैं सम की बात करूं तो इनका सम 45 तीन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 135 हो जाएगा। कह रहा है x का मान, क्या कह रहा है x का मान y तथा z y प्लस z के औसत से कह रहा है फ्रेंड्स 9 अधिक है, तो कितना हो जाएगा प्लस का 9। तो यानी यहाँ से कितना हो जाएगा x इज इक्वल कितना हो जाएगा, यानी ये 2 इधर आ जाएगा, 2x इज इक्वल y प्लस z और प्लस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 18 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। तो अब देखिए y z का पक्षांतर इधर कर देंगे तो 2x माइनस का y माइनस का z इज इक्वल कितना हो जाएगा 18। देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं, यही बना लेते हैं। फिर कह रहा है आपसे द एवरेज ऑफ y एंड z इज ग्रेटर देन y, यानी कह रहा है y और z का जो औसत है, y और z का जो औसत है, यहाँ से देखिएगा y और z का जो औसत है, आपसे कह रहा है y और z का औसत जो है y से 2 अधिक है, यही कह रहा है। तो यानी क्या हो जाएगा y प्लस 2, 2 उधर चला जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा y प्लस z इज इक्वल कितना हो जाएगा 2y और प्लस का 2z हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको देखिए क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है y तथा z, y तथा किसका औसत था z का औसत जो है y से 2 अधिक है, यही कह रहा है। तो अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स 2y को इधर ले आएंगे, यानी 2 यहाँ पे y प्लस 2 है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ से कितना हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2z नहीं, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 4, यहाँ पे क्योंकि 2 है, कितना है फ्रेंड्स
2 है क्योंकि y से 2 अधिक है ना, तो इसका मतलब इस बात का ध्यान देना। यानी इसका पक्षांतर इधर कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा y प्लस जेड माइनस का 2y इज इक्वल 4। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा z माइनस का y इज इक्वल फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो x और z का अंतर पूछा गया है, तो अब कुछ मत करिए फ्रेंड्स, इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं सेकंड को यहाँ पे घटाऊं, फर्स्ट से अगर इक्वेशन सेकंड को घटा देते हैं तो फ्रेंड सॉरी घटाइए नहीं जोड़ देंगे। अगर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं तो y से y कैंसिल होगा, बहुत ध्यान समझिएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x। 3x इज इक्वल कितना हो जाएगा 135 और 18 को जोड़ेंगे 8 5 13, 13 की 3 1 आ गया, 3 1 4 1 5 कितना आ गया फ्रेंड्स 153। 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 3 5 15, 3 1 3, x बराबर फ्रेंड्स कितना आ गया 51। अगर मैं x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो यानी y प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 135 माइनस का कितना कर देंगे 51। तो 5 में से 1 गया फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और 13 में से 5 गया 8 कितना हो जाएगा 84। तो y प्लस जेड के मान 84, जेड माइनस वाई का मान इक्वेशन कितना आया था 4। इसको मैं मान लेता हूं कि क्या था इक्वेशन थर्ड था। तो इन दोनों को अब जोड़ दीजिए, इन दोनों को फ्रेंड जैसे ही मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ बहुत ध्यान समझिएगा, जेड माइनस वाई बराबर कितना दिया है 4 दिया है, और यहाँ पे देखिए y प्लस जेड बराबर कितना है 84 है, यही दिया है। तो इन दोनों को जैसे ही मैं जोड़ता हूं तो y से तो y कैंसिल हो जाएगा, तो यानी यहाँ से 2z बराबर कितना हो जाएगा 88। तो z बराबर कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे z बराबर 44 आ गया, z बराबर 44, x बराबर कितना निकाले थे 51। इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा, 51 में से 44 घटा देंगे कितना जाएगा फ्रेंड्स 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, आपके पेपर में पूछा गया था। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है फ्रेंड्स, अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने बड़े मध्य तथा छोटे आकार के सेब 15 रुपए 10 रुपए तथा 5 रुपए के भाव से बेचे। कह रहा है कुल सेब 3:2:5 के अनुपात में बेचे गए हैं, तो एक सेब का औसत मूल्य ज्ञात करें। तो औसत बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या, यही तो होता है। तो अब आपको देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं, 15 रुपए हैं, इस सेब कितना दिया है 3, तो इंटू 3 प्लस कितना हो जाएगा 10 इंटू 2, और उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा 5 रुपए के 5 सेब हैं तो इंटू 5, अपान टोटल कितना हो जाएगा कुल सेबों की संख्या 3 2 5 5 10 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए 15 3 कितना हो जाएगा 45, प्लस कितना हो जाएगा 20, और प्लस 25 बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 10। इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए 45 में 25 जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 45 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90। यही तो 45 25 70 हो जाएगा, 70 20 कितना हो जाएगा 90। 90 में 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सेब का औसत मूल्य 9 रुपए। 9 रुपए ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। जिन भी फ्रेंड्स को एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं वो लोग दोबारा जरूर देखा करिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।